अनिल मिश्रा कौन है, गोपाल राव कौन है? ये सब चोर हैं, एक लाइन में समझिए सब चोर हैं, ये चोरी करने वाले, इनकी जांच कर लीजिए। वो एसआईटी नहीं बताएगी। मेरी बड़ी बहन ने कहा था कि जिस काम के लिए जा रहे हो मेरी राखी की सौगंध है, बिना तोड़े उसे वापस न लौटना, बिना ढांचा तोड़े मत लौटना। अगर गोली लगती है तो सीने पे खाना, पीठ पे नहीं लगनी चाहिए। पीठ पर लगेगी तो हम तुम्हारी लाश को उठाने नहीं आएंगे। हमें ऐसी विकसित अयोध्या नहीं चाहिए जहां राम की मर्यादा ही न बचे, जहां श्रद्धा और आस्था ही समाप्त हो जाए। 4 करोड़ रुपए में खरीदा और हमने उसको बचाने के लिए मुकदमा किया, लेकिन सब मामला मैनेज हो गया। आधी रात में मंदिर तोड़कर मूर्तियां चुरा ले गए। आपत्ति इसलिए है कि ये धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा में कोई मांस मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए। सब खुली है, सब चल रहा है, सरकार बाकायदा ठेका दे रही। ये वही लोग हैं जो आज मलाई खाने बैठे हैं और भगवान को लूट रहे हैं। वो तारीख थी 6 दिसंबर, साल था 1992, जब विवादित ढांचा अयोध्या में ढाया गया। और उस विवादित ढांचे को ढाने में जो सबसे आगे थे, पूर्व कार सेवक संतोष दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करेंगे संतोष सर आपका। हड्डियां टूटी, गोलियां खाई, इतने लोग शहीद हुए, बलिदान दिए, लेकिन अब राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आ रहा है। काफी आहत और आपको कष्ट पहुंचा होगा पहले ये खबर सुनकर जी। हाँ, बहुत दुख का विषय है। जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया और मन को बड़ी पीड़ा है इससे। हम क्या, पूरा देश इससे दुखी है कि वहां पे बैठे जो इंतजाम करने वाले लोग हैं वही चोरी करने लग गए। तो ये तो बहुत दुख का विषय है और पीड़ादायक है। अब इस प्रसंग पर तो सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए तत्काल ऐसे तत्वों को जेल भेज देना चाहिए। बाहर रहेंगे तो ये कैंसर की कीड़े की तरह हैं। लोगों में ये गुस्सा है, इस गुस्से को दोनों सरकारों को समझ लेना चाहिए कि जिस मुद्दे पर हम सत्ता में आए हैं, जय श्री राम कहकर आए हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि वही राम नाम सत्य हो जाए, ऐसी स्थिति न बनने पाए। इसलिए तो हम दोनों सरकारों से, आपने डबल जिस इंजन की थाने में सरकार तहरीर से। दी है, आपने भी तहरीर दी है, नाम लिखा है चंपत राय, अनिल राव, जी अनिल मिश्रा, गोपाल राव का जी। जी, 4 लोगों का नाम दिया है हमने, लेकिन अभी हम्म हमारी तहरीर दर्ज नहीं की गई है। हम्म हमारी तहरीर दर्ज नहीं की गई, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, हमसे कोई बातचीत की नहीं गई। तो ये तो पीड़ादायक। और नहीं, तहरीर में हमने दिया है कि इस चोरी में चंपत राय बंसल, गोपाल राय, अनिल मिश्रा और रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव सब शामिल हैं। और हम्म ये भगवान का खजाना, भगवान का आभूषण, भगवान की रामशिलाएं इन्हीं लोगों ने लूटी हैं। जिम्मेदारी भी नहीं थी, जहां एक सुई ले जाना कठिन होता है वहां से इतना इतना सब माल गायब हो गया। और ये मामला तो आज का है नहीं, ये वर्षों से साठ गांठ करके ये संगठित चोरी चल रही लेकिन थी। आप ये बता रहे हैं और कि ये पहले लोग, भी राम मंदिर में शिलाएं चोरी हुई है, ये 1989 की बात है। हाँ, 89 में जो प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएं अयोध्या आई थी पूरे देश भर से, हम्म उनमें से सवा सवा करोड़ रामशिलाओं में 1250 रामशिलाएं सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की थी। सन 2000 के लास्ट में ये सभी रामशिलाएं अकस्मात गायब हो गईं और उस समय चंपत राय जी ही प्रभारी थे। तो परमहंस रामचंद्र दास जी ने इसका बड़ा विरोध किया, बड़े दुखी थे और वो मुकदमा लिखाना चाहते थे। चोरी का मुकदमा नहीं लिखा गया, न कोई जांच हुई, पूरे मामले पे हम्म पर्दा डाल दिया गया। हम्म तो ये चोरी तो पहले से चल रही है, कोई आज की बात नहीं है। और जिन पर ये आरोप लगा था वही ट्रस्ट के महासचिव बन गए। तो हम्म अब जब वही ट्रस्ट के महासचिव हैं और आज तो फिर इसमें बैठक में गोपाल इस्तीफा राय। मंजूर नहीं होगा, आज अब तो महासचिव रहेंगे, है नहीं चंपत राय। अब आपको क्या लगता है, नहीं नहीं, वो उन्होंने इस्तीफा होना किसको चाहिए दिया, कि कहाँ दिया? ये मास्टरमाइंड आपको लगता है, इसके पीछे भी कोई और बड़ा भी? नहीं नहीं, इनके पीछे भी हाथ है, ये तो है ही है। आप बताइए, इस्तीफा देने की बात होती है, इस्तीफा किसको दिया, कहाँ दिया? कोई है किसी के पास कोई कॉपी? ये खाली मीडिया में चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कोई इस्तीफा नहीं दिया है। ये पदलोलुप व्यक्ति है, ये इस्तीफा नहीं देगा। इसको पुलिस गिरफ्तार कर ले जाए, यही इतना हो सकता है। बाकी न इस्तीफा देगा और ना ही कभी इसकी नैतिकता जागेगी।
ये लोग चंपत क्रूर राय की कर्मा लोग कविता हैं, तो चैंपियन जब क्रूर से लोग। देख रहे हैं तब से आप उनकी भूमिका पर आपको शक हुआ? अब तो मुझे क्या है, पूरे देश को शक है उस व्यक्ति पर। एक व्यक्ति लक्ष्मी नारायण दास, अभी वो आईएएस रिटायर हैं। अभी लेटेस्ट उन्होंने जानकारी दी, आपने तो देख लिया होगा कि उन्होंने हम्म। आज के 4 साल पहले जो रामायण भेंट की थी सोने की, 1 किलो की, वो 5 करोड़ की कीमत की थी। आज तो सोना 3-4 गुना महंगा हो गया, 15-20 करोड़ की संपत्ति है। उन्होंने कहा हम्म। मुझे कोई रसीद नहीं दी गई, और अहंकारी इस मानव ने हमसे बात नहीं किया। इस तरह से सिंधी समाज ने कहा कि हमने 200 रामशिलाएं चांदी की भेंट की, हमें कोई रसीद नहीं दी गई। अध्यक्ष जी, तमाम भोपाल में से बहुत इस सारी तरह का भी चीज। बयान आ गया है कि जो भी ऐसे किए हैं महापापी हैं और आस्था से खिलवाड़ हुआ है, इस तरह की तमाम बयान अब आने शुरू हो गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी जी। आदित्यनाथ ने कहा कि उसका दूध पानी का पानी होगा, एसआईटी अभी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है इसमें कहीं ना कहीं पहले सबूतों से छेड़खानी हो चुकी, क्योंकि लंबा टाइम लगा एफआईआर अब दर्ज होने में? आप 1 महीने से जांच चल रही है और सबूत सब मिटा दिए गए। अब दूध हम्म। कहाँ होगा, पानी कहाँ होगी, ये तो नीर क्षीर अलग करने वाली बातें काम की नहीं रह गई। तो अब तो ये विषय बड़ा हल्का बन के रह गया कि इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए, साक्ष्य मिटा दिए, लेकिन फिर भी सच नहीं मिटा सकते आपको हैं। तो ये सच भी तो लगता है रहेगा कि ना राम भाई। मंदिर के तमाम लोग हैं इनका पूरा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा है? गोलीकांड में भी ना ना, ये लोग कुछ शहीद नहीं, कुछ हुए, नहीं। एग्जाम में त्याग इन्होंने नहीं किया, ये हाँ कहीं से हाँ, आपको? कहीं कुछ नहीं। जी, ये लोग जो इस पूरे मामले में कहीं दूर तक नहीं थे, ये वही लोग हम्म। हैं जो आज मलाई खाने बैठे हैं और भगवान को लूट रहे हैं। आप बता दीजिए गोपाल राव कहाँ थे, अनिल मिश्रा कहाँ थे, या जो भी लोग हैं, जितने भी लोग, ये कोई लोग कहीं कुछ नहीं, दूर तक। गोविंद नारायण गिरी, नृपेंद्र मिश्रा ही ने तो गोली चलवाई थी हम लोगों पर। हमें तो वो दिन और दर्द दोनों याद है। तो इस ट्रस्ट में बैठा हुआ प्रत्येक आदरणीय सवाल तो यही परमानंद उठता है जी ना को कि छोड़। सवाल तो यही उठता है ना कि अब आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, पहले आप क्यों नहीं अपनी आवाज बुलंद किए, उस तरह से अरे मैं सामने आए? हमेशा बोलता रहा भाई जी, हम्म। मैं हमेशा बोलता रहा, आज नहीं लगा रहा हूं। मैं तो हम्म। सन 2000 से ही, 2002-3 से ही मैं कह रहा हूं ये सब डकैत हैं, लुटेरे हैं। मैं तो बराबर कह रहा हूं, हम कभी हम्म। पीछे नहीं हटे, हम हमेशा ये कहते रहे। हाँ, और जो सच है वो अयोध्या में कह रहा जो हूं। अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जो 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, जो बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हो रही है, उस पर भी लेकर आपको आपत्ति है? आपको लगता है होम स्टे जो बन नहीं रहे आप, हैं उसका मिसयूज हो अच्छा रहा होम है? स्टे में हो क्या रहा है, होम स्टे में हम्म। हो क्या रहा है, ये तो देख लीजिए। हाँ हम्म। जी, होम स्टे में क्या हो रहा है वो देख लीजिए। होम स्टे में अय्यासी का अड्डा बन गया, 1 घंटे के लिए 1,000 रुपए लेते हैं। कोई श्रद्धालु तो रहता नहीं, श्रद्धावान व्यक्ति होम स्टे में नहीं रहता है। अब वो जमाना चला गया, लोग अपनी गाड़ी से आते हैं, दर्शन किए चले गए, और जो गठरी मुठरी बांध कर आते हैं वो मंदिरों के या हवन वाली यज्ञशाला में या गौशाला में वो पड़े तो रहते हैं, क्योंकि ये मंदिरों पड़ में। गया है, आप कह रहे हैं कि मंदिरों में भी तो ये खुल गया है, आपका ये कहना है, आप आरोप लगा रहे मैं बता रहा हूं मंदिरों में ही सब खुला है। हैं? आप आके देख लीजिए ना, आके देख लीजिए। आप आपके पिताजी कहे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के वो सेनानी थे, और जब आप निकल जी रहे थे जी। गेट पर, वो हाँ कहे कि अब द्वितीय। जा रहे हो तो पीठ दिखा के मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तो वो तो हाँ, बिना ढांचा तोड़े मत लौटना। अगर गोली लगती है तो सीने पे खाना, पीठ पे नहीं लगनी चाहिए। पीठ पर लगेगी तो हम तुम्हारी लाश को उठाने नहीं आएंगे। ये हमारे पिताजी का वर्जन था। और मेरी बड़ी बहन ने कहा था कि जिस काम के लिए जा रहे हो मेरी राखी की सौगंध है, बिना तोड़े उसे वापस न लौटना। ये हम्म। तो हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड है साहब, क्या करें। जी। तो ये जो आपको लगता है कि 14 कोसी परिक्रमा वाला तीर्थ स्थान है, वहां पर इस तरह से जो बिजनेस मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है, उस पर आपकी आपत्ति है? आपत्ति इसलिए है कि ये धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा में कोई हम्म। मांस मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए। सब खुली है, सब चल रहा है। हाँ, सरकार बाकायदा ठेका दे रही। दूसरे ये है कि ये जो 5 सितारा होटल बनेंगे उसमें हर प्रकार का मांस मदिरा परोसा जाएगा। हाँ, तो आप बताइए फिर मर्यादा कहाँ जाएगी।
इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हमें ऐसी विकसित अयोध्या नहीं चाहिए जहां राम की मर्यादा ही न बचे, जहां श्रद्धा और आस्था ही समाप्त हो जाए। चंपत राय पर आपने ये भी आरोप लगाया कि राम फकीर मंदिर था, उसको उसने खरीद लिया, बाकायदा हाँ। अपने नाम किया, इसका सबूत भी है, थोड़ा उस पर बताएंगे। 4 करोड़ रुपए में खरीदा और हमने उसको बचाने के लिए मुकदमा किया। मेरे पास कागज है, आप किसी को भेजिएगा, मैं दे देता हूँ। उसे बचाने के लिए सीनियर डिवीजन सिविल जज के यहाँ मुकदमा किया, लेकिन सब मामला मैनेज हो गया। आधी रात में मंदिर तोड़कर मूर्तियां चुरा ले गए और आज तक मैं मांग रहा हूँ, मूर्तियां नहीं मिली। अब ये चोर नहीं तो क्या है? अब आप ही बता दीजिए। अनिल मिश्रा कौन है, गोपाल राव कौन है? ये सब चोर हैं, एक लाइन में समझिए, सब चोर हैं। ये चोरी करने वाले, इनकी जांच कर लीजिए, SIT नहीं बताएगी, आप खुद आगे जांच कर लीजिए। सब सातिर चोर हैं ये। सवाल हुआ उसके बारे में, आप काफी कुछ जानते हैं, वो ड्राइवर भी रह चुका है और आप चंपत राय पर ये भी आरोप लगा चुके हैं कि वो उनको बॉयफ्रेंड हुआ करते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, जो कुछ है वो सब सही है, मैं स्टैंड हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, जो कहा उस पर स्टैंड करूंगा, आगे भी बढ़ता रहूंगा। ये सब सही है, एकदम सही है जी। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप थोड़ा जल्दी धन्यवाद कभी भैया। होगी, फिर विस्तृत बताएंगे, आपको पूरी कहानी बताएंगे। ठीक, जय सिया राम। धन्यवाद। जय सिया राम। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।